अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रॉ ऑपरेशन। आप सबने पहले पढ़ा होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, हम जो रॉ ऑपरेशन जैसे इक्लॉन और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में हमने रॉ ऑपरेशन अप्लाई किया था, रॉ ऑपरेशन अप्लाई करके हमें निकालना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किस तरीके से मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब इसका हमें निकालना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किस तरीके से इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाएगा, गौर से समझना है। बहुत आसान चीज कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ वैल्यूज लिख दी और इसके साथ ये मैंने 2 डॉट्स लगा दिए हैं। इसके साथ मैंने एक और मैट्रिक्स बना दिया जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इक्लोन फॉर्म जो हमारे पास बनती है नॉर्मली वो इस फॉर्म में बन रही होती है। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। अब करना क्या है इसके साथ, हमें करना ये, हमें ये जो मैट्रिक्स है इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाना है। अगर आपने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को गो थ्रू नहीं किया हुआ तो प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करें, पहले इक्लॉन फॉर्म की वीडियो देखें, फिर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म देखें, फिर इस सवाल पर आए। डायरेक्टली आप आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसको बनाना है इक्लॉन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, सॉरी रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मुझे ये वाला जो मैट्रिक्स है राइट साइड पे लिखा वही चीज़ यहाँ पर बनानी है, ये भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब इसमें जो हमने राइट साइड पे मैट्रिक्स लिखा है इसका क्या काम होगा वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम लीडिंग वैल्यू को 1 कर दें। तो यहाँ पर लीडिंग वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसको 1 करने का क्या तरीक़ाकार है, रॉ 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। तो जब मैं 1/2 से इसको करूँगा ये 1 बन जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा और ये बन जाएगा -1/2। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी। अब जो स्टेप मैंने इस वाले मैट्रिक्स पे लिया है या जो मैंने कंडीशन यहाँ बनाई है वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो यहाँ पर भी यही चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। तो अब ये है रॉ, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये रॉ 1 है, यही कंडीशन लिखी है, रॉ 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 1/2, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0, बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पर एज इट इज होंगी। ठीक है जी, लीडिंग वैल्यू 1 हो गई है। अब उसके नीचे वाली वैल्यू को 0 करना है, तो नीचे मेरे पास लिखा हुआ है +5, तो मुझे -5 की ज़रूरत होगी। और जैसे मैं बता चुका हूँ लीडिंग वैल्यू लीडिंग रॉ है वही हेल्प करेगी मैं 0 करने में। तो रॉ 2 पे अफेक्ट चाहिए, रॉ 2 को माइनस कर रहा हूँ 5R1 से, मतलब मैं रॉ 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। जब मैं रॉ 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा 5R1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5R1। जो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास वो बन जाएगी यहाँ पर 5 0 और -5/2। जब मैं रॉ 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास बनेगी। अब इन 3 वैल्यूज़ को मुझे रॉ 2 के साथ क्या करना है, माइनस कराना है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, रॉ 2 -5R1, रॉ 2 की वैल्यू 5 है और रॉ 5R1 की वैल्यू 5 है, तो 5 - 5 0 हो गया, 1 - 0 1 ही रहा, 0 ये 0 है, देखें ये देखें गौर से 0, रॉ 2 की वैल्यू 0, फिर माइनस और 5R1 की वैल्यू भी -5/2, तो ये बन जाएगी +5/2 मेरे पास बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये वाली चीज़ तो क्लियर होगी। अब राइट साइड पे क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा ये मैंने कर दिया था, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब राइट साइड पे क्या होगा देख लें गौर से। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो हम अप्लाई करेंगे, जो भी हम रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स पे वही राइट साइड पे भी अप्लाई करना है। तो सेम वाली चीज़, सेम ये वाला मेथड मैं अप्लाई करूँगा राइट साइड पे।
राइट साइड। अब ये क्या कह रहा है 5R1, मतलब रॉ 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसकी रॉ 1 क्या है, ये है, तो इसका 5R1 क्या बनेगा देखते हैं। जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5/2, ये ज़ीरो ही रहेगा, ये भी ज़ीरो ही रहेगा। अब ये वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली रॉ से मुझे क्या कराना है, माइनस करवाना है। ठीक है, तो 1/2 ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 5/2 तो -5/2 आ गया, 1 माइनस ज़ीरो 1 हो गया, और ज़ीरो माइनस ज़ीरो 0 हो गया। तो आई होप अब बात समझ आना स्टार्ट हो गई होगी कि जो भी मैं इस मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बना रहा हूँ, तो जो भी मैं स्टेप अप्लाई करूँगा रॉ ऑपरेशन, वही राइट साइड पे भी अप्लाई करने हैं। ठीक है, समझे, दोनों साइड आपको डबल डबल लेके चल रही है। अब देखें, लीडिंग वैल्यू 1 हो चुकी है, इसके नीचे दोनों जीरो हो चुके हैं, एक जीरो हमें करना पड़ा, एक जीरो ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमारा ये काम तो हो गया। अच्छा, एक और काम आसान हो गया। अब जो सेकेंड रॉ है, ये सेकेंड रॉ है, इसकी लीडिंग वैल्यू 1 ऑलरेडी हुई हुई है, लीडिंग वैल्यू 1 उसकी ऑलरेडी हुई भी है, मतलब मुझे क्या करना है, नीचे वाले को ज़ीरो करना है। तो नीचे नंबर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो -1 आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पर, रॉ 3 पर इफेक्ट चाहिए, तो लिखूंगा रॉ 3 को माइनस कर दें रॉ 2 से, क्योंकि मुझे नीचे माइनस का 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 ऊपर मौजूद है, तो 1 से माइनस करा दूंगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 -1/2, 0 1 5/2। अब ये जो रॉ 3 किससे माइनस हो रही है, रॉ 2 से, 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब ये 3 -5/2, जब इसको आप एलसीएम करेंगे, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे, आपको सिंप्लीफाइड आंसर दे देगा, तो वो आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करना है, यही सेम स्टेप मुझे राइट साइड पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, क्या स्टेप कह रहा है, रॉ 3 को माइनस कर दो रॉ 2 से, और अफेक्ट कहाँ होना चाहिए, रॉ 3 में होना चाहिए। ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, अफेक्ट कहाँ होगा, रॉ 3 में, रॉ 3 की वैल्यू को रॉ 2 से, तो ज़ीरो, देखिए रॉ 3 की वैल्यू ज़ीरो है, और इसकी -5/2 है, ज़ीरो बीच में माइनस, और फिर ऊपर वाली वैल्यू -5/2, तो ये बन जाएगा +5/2। फिर 0 -1 माइनस का 1 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ गलती से मैंने लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया अब। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये लीडिंग वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, ये लीडिंग वैल्यू 1 पहले से ऑलरेडी थी, इसके नीचे वाले को 0 कर दिया, ऊपर वाला ऑलरेडी 0 था, तो थोड़ा काम हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया इस मैट्रिक्स के अंदर, कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या है, देखिए पहली रॉ की कंडीशन भी फुलफिल हो गई, लीडिंग वैल्यू 1 नीचे 0 हो गए, और दूसरी रॉ की कंडीशन भी फुलफिल हो गई, लीडिंग वैल्यू 1 हो गई, और ऊपर नीचे दोनों 0 कर दी, क्योंकि रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में हम यही करते हुए हैं। अब क्या रहेगा, तीसरी रॉ, थर्ड रॉ में हमारे पास लीडिंग वैल्यू ये है, इसको मुझे क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रॉ 3 पर अफेक्ट हो जाए, 2 को मल्टीप्लाई कर दें रॉ 3 से। जब 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रॉ 3 से, तो अब देखें क्या बनता है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 0 2 0 0, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करूँगा, क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 5/2 है, 1 0, जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा 5 -2 एंड 2। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हमारे पास क्या रहेगी, लास्ट हमारे पास रॉ है, इसकी लीडिंग वैल्यू 1 हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर वाली वैल्यू इसको 0 करना है, तो उसको 0 करने के लिए ऊपर जो है 5/2 है, तो मुझे -5/2 अप्लाई करना है, तो रॉ 2 पर इफेक्ट हो जाए, रॉ 2 को माइनस करना है 5/2 रॉ 3 से। ठीक है, तो मतलब रॉ 3 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, ये है मेरे पास रॉ 3, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5/2 से, तो ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर 0, और फिर बन जाएगा 5/2। अब ये वाली वैल्यू को ऊपर जाके मुझे क्या करना है, माइनस कराना है रॉ 2 के अंदर, 0 -0 यही रहेगा, 1 -0 1 ही रहेगा, और इससे जब माइनस किया जाएगा सेम वैल्यू तो 0 हो जाएगा। यही हमारा मेन मोटिव था। अच्छा, अब यही सेम स्टेप हमें क्या करना है, राइट साइड पे भी इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ तो हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब राइट साइड पे भी यही चीज़ करनी है, राइट साइड पे भी क्या करना है हमें, रॉ 3 को 5/2 से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर रॉ 3 ये है मेरे पास। ठीक है, 5/2 से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये बन जाएगा 25/2,
ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो -5। इसी तरह ये बन जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ बन गई है। इसको मुझे सेकंड ड्रॉ में जाके क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 1/2 0 0, ये वाली जो सेम रहेंगी उनको पहले लिख देता हूँ मैं। अब ये वाली वैल्यूज ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉ 2 को माइनस कराना है 5/2 रॉ 3 से, जो कि ये वैल्यू। तो रॉ 2 की वैल्यू देखिए क्या है, -5/2, और इसकी वैल्यू है 25/2। ये आ जाएगा -30/2। कटिंग करेंगे तो बन जाएगा -15। डायरेक्ट कैलकुलेटर पुट करेंगे, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करके वो दे देगा। इसी तरीके से ये है 1 1 लिखा, बीच में माइनस, और ये है -5, तो ये बन जाएगा 6। तो यहाँ आ गया 6। ये है मेरे पास 0 0 -5 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5। तो सवाल देखें, अगर रेड्यूस इक्वल फॉर्म आपको आता है तो सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चीज़ों का कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे प्लस माइनस की। तो ये कैलकुलेटर में भी इसको चेक कर सकते हैं आंसर। मैं बता दूंगा आप लोगों को, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है चेक करना, ताकि आप एट द एंड आंसर वेरीफाई कर सकें। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये 1 के ऊपर 0 हो गया। अब ये वाली टर्म को 0 करना है, ये नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव प्लस करना पड़ेगा। तो अब रॉ 1 पे अफेक्ट चाहिए मुझे, रॉ 1 में प्लस करा देंगे 1/2 रॉ 3। मतलब पहले रॉ 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको रॉ 1 में प्लस करवा देना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये वाला काम तो हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड वाला, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। मेन आते हैं लेफ्ट हैंड, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा, मुझे रॉ 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। जब मैं 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है जी। अब इसको ऊपर जाके मुझे क्या कराना है, प्लस करवाना है। तो यहाँ पे देखें, रॉ 1 में प्लस कराना है 1/2 रॉ 3 की वैल्यू। तो 1/2 को जब मैं प्लस कराऊंगा 5/2 से बन जाएगा 6/2, तो ये बन जाएगा 3। 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह 0 प्लस माइनस माइनस होता है, 0 -1, माइनस का 1 ही रहेगा, और फिर इसी तरह 0 + 1 1 बन जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो आपका जवाब डन हो चुका है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो आपने बना लिया है रिड्यूस इक्वल फॉर्म, और वही ऑपरेशन आप राइट पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आंसर कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो बेसिकली राइट हैंड साइड है ना, ये मैट्रिक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर आप लिखेंगे 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेटर में आपने पहले मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट करनी है, फिर शिफ्ट दबाकर 4 प्रेस करना है, और मैट्रिक्स ए को सेलेक्ट करना है। मैट्रिक्स ए आपने सेलेक्ट कर ली, वैल्यूज पुट कर दी, शिफ्ट दबाकर 4 दबा के आपने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर ली। अब आप मॉड के नीचे आपके पास निशान आ रहा होगा इनवर्स का, जब आप प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स ए के ऊपर -1 लिखा हुआ आ जाए, उसको इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपको आंसर दे देगा इनवर्स का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेटर का आना इसलिए ज़रूरी है कि इतने लंबे सवाल आप कर रहे हैं तो आपको पता तो आपका आंसर ठीक आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई ऑप्शन नहीं है इसको पक्का करने का, पहली बार में चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर आपको इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म आता है तो ये सवाल आसान है। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट पे अप्लाई करें रॉ ऑपरेशन, वो राइट पे अप्लाई करना है, कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो। ठीक है, कैलकुलेटर से आंसर वेरीफाई हो सकता है। ये हमारा 2.2 SLO कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.3 स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट SLO है जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक डेफिनेशन हैं, और हमें 3 मेथड पढ़ने, क्रैमर्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के अंदर, एक रिवीजन होगा। और तीसरा जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि न्यूली ऐड हुआ है, और जैसे मैंने बताया जो चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं उनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म जिस स्टूडेंट्स को आता होगा तो वो गॉस एलिमिनेशन बहुत आसान लगेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सप्लोर स्टार्ट करेंगे।